साल 1969 जब पंजाब का पहला थर्मल प्लांट GNDTP गुरु नानक देव थर्मल प्लांट का नींव पत्थर बठिंडा सिटी की तकरीबन 1800 एकड़ ज़मीन को एक्वायर करके रखा गया था। इस थर्मल प्लांट के 4 यूनिट से 110 मेगावाट के 2 एंड 120 मेगावाट के 2। 1980 में थर्मल प्लांट का काम कंप्लीट हो गया एंड इट हैज़ कम इनटू फंक्शन। ओवर द टाइम थर्मल प्लांट से एक चैलेंज आया, दैट वाज पोल्यूशन। इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए सरकार ने टाइम टू टाइम थर्मल प्लांट को मेंटेन किया एंड इन सेम सीक्वेंस 2012-13 में उस टाइम की अकाली गवर्नमेंट ने 700 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया टू रीबूस्ट द थर्मल प्लांट, लेकिन सिचुएशन बहुत सेम, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अपकमिंग गवर्नमेंट जो कांग्रेस की थी 2017 में थर्मल प्लांट को कम्प्लीटली शट डाउन करना पड़ा डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कई प्रोटेस्ट एंड एजिटेशंस। प्रपोजल्स भी आई कि इस थर्मल प्लांट को कैसे कंटिन्यू किया जाए, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं थी। अब एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस गवर्नमेंट के पास था कि इतने बड़े लैंड चंक को कैसे प्रॉपर यूटिलाइज किया जाए। इसी सीक्वेंस में उस टाइम के कांग्रेस गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर सरदार मनप्रीत सिंह बादल ने एक सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रपोजल रखी कि क्यों ना थर्मल प्लांट की लैंड पे एक फार्मास्यूटिकल पार्क को डेवलप किया जाए। समहाउ ये प्रपोजल भी मैच्योर नहीं हो सकी। सपोज अगर ये प्रपोजल मैच्योर हो गई होती तो आज बठिंडे शहर का सिनेरियो कुछ और होता और पंजाब सरकार को इमेंस रेवेन्यू मिलता। बट नेक्स्ट आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने कांग्रेस गवर्नमेंट को रिप्लेस किया एंड अगेन सेम इशू के लैंड को कैसे यूटिलाइज किया जाए। आम आदमी पार्टी के कई प्रपोजल्स टाइम टू टाइम इस रिगार्डिंग चलते रहे, लेकिन कोई भी प्रपोजल डेवलप नहीं हो सका या मैच्योर नहीं हो सका। अल्टीमेटली साल 2025 में रिसेंटली सीएम भगवंत मान ने तकरीबन 250 एकड़ लैंड पुड्डा को पंजाब अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को असाइन कर दी। ये स्पेकुलेशन है कि बिसाइड सम स्मॉल यूनिट्स पुड्डा वहाँ पे 2 रेजिडेंशियल यूनिट डेवलप कर रहा है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सरकार ने इस चीज़ पे विचार क्यों नहीं किया कि इतनी बड़ी लैंड को इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में डेवलप किया जाए ताकि बठिंडा सिटी को फ़ायदा हो और पंजाब को भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ़ायदा हो एंड सरकार को रेवेन्यूज़ का जाए। इंस्टेड ऑफ कि सरकार जो डिवाइड कर रही है इस लैंड को, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल बिकॉज ऑलरेडी वी हैव लॉट्स ऑफ कॉलोनीज इन आवर सिटी। अगर कॉलोनी डेवलप भी करनी है तो पंजाब सरकार के पास ऐसी ऑप्शंस है जिसमें सस्ती प्रॉपर्टी भी कंसीडर की जा सकती है। बट इस प्रॉपर्टी को अगर इंडस्ट्रियल पर्पस से डेवलप किया जाए तो आने वाले टाइम में जनरेशन्स इस लैंड का, इस डेवलपमेंट का बेनिफिट ले सकती है।